तो स्वागत है आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग हिमगिरी हॉस्टल से रिलेटेड होने वाला है, जहाँ पे हम लोग गए थे दी के पास। इनवाइटेड था खाना खाने के लिए, बट हम लोग को खाना बनाना में ज़्यादा मजा आया, तो हम लोगों ने देन डिसाइड किया कि खाना बनाते हैं। और उस टाइम दी की भी तबीयत भी खराब थी, तो बेटर था कि हम लोग उनको बना के अच्छे से खिलाएं, और उनको पसंद भी आया था। तो चलिए चलते हैं इस ब्लॉग में और देखते हैं कि हमने क्या क्या किया, कैसे किया, और बहुत सारी मस्तियाँ भी की। तो चलिए चलते हैं। पैकिंग हो गई डन। फाइनली दी के पास जा रहे हैं लंच के लिए। वहाँ पे खाना बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। दिस इज लाइब्रेरी ऑफ आईटी रुड़की। दी का वेट कर रहे हैं। हाय दी, जल्दी आओ आप। और दी के साथ लाइब्रेरी से निकलने के बाद हम लोग दी के हॉस्टल पहुंच चुके थे। भैया आगे जा रहे थे, उसके बाद मेरी एंट्री होती है। हाय दी। अच्छा नया ये आज इधर इनॉग्रेशन हो रहा है क्या? यस, चलो आमी इंद्रसेन, तुम्ही दीपा दी एंड तुम्ही अनुकूल भैया, तुम्ही आमी सोनम। और बंगाली में इंट्रो होने के बाद हम लोगों ने खाना बनाना स्टार्ट किया। दी मैंगो चटनी बना रही थी और उसके बाद उन्हें राइस बनाना था, और मैं पनीर का जिम्मेदारी लिया था, और सोनम दी भी थी साथ में, तो इजी था बनाने के लिए। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने प्याज काटना स्टार्ट किया, लहसुन वगैरह। सोनम दी साथ में आ चुकी थी पनीर लेके। बट पनीर हम लोगों ने क्या किया था कि एक ही पैकेट लिया था, लेकिन खाने वाले 4 थे, तो इसलिए आपको एटलीस्ट 2 पैकेट तो चाहिए था खाने के लिए। बट सोनम दी कहती है कि नहीं हो जाएगा। फिर बाद में पता चला नहीं हुआ, तो फिर वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देन डिसाइड हुआ कि लेकर आते हैं। उससे पहले बाकी जो प्रोसेस है वो, क्योंकि चावल और चटनी मैंगो की बन चुकी थी, तो बस हमें अब बस पनीर बनाना था। तो उसमें मैं और दी लगे हुए थे, और अनुकूल भैया का काम बस यही था कि आके देखना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और सब ठीक चल रहा है कि नहीं। एज अ सुपरवाइजर बस उनका काम यही हम लोगों ने दे रखा था। और पता चला था कि दी की तबीयत थोड़ी खराब है, दीपा दी की, तो इसलिए हमने कहा कि आप बैठिए, हम लोग बनाते हैं और हम लोग आपको बना के खिलाएंगे पनीर। और अब प्याज, लहसुन और मिर्च कट चुकी थी, तो हल्का हल्का हम लोगों ने फ्राई करना स्टार्ट किया। तो फ्राई करने के बाद अब टमाटर कटने की बारी थी। तो सोनम दी कह रही थी कि एटलीस्ट 3 से 4 टमाटर काटो, बट आई हैव डिसाइडेड कि नहीं एटलीस्ट 1.5 रखते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो उसी के बीच में हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, और बीच में दी फ्राई भी कर रही थी कि हाँ चलो तुम टमाटर काट लो, देन मैं फ्राई करती हूँ। कभी कभी मैं फ्राई कर रहा हूँ, तो दी टमाटर काटने लग रही थी। तो ऐसे ही चल रहा था, और बहुत सारी मस्ती भी हम लोग कर रहे थे इसी बीच। और कभी कभी मैं दी को चिढ़ा भी रहा था कि आपने कैसे डिसाइड किया कि 4 लोग हैं और एक ही पैकेट पनीर लगेगा। तो वो कह रही थी कि नहीं रहने दे, ठीक है, इतना नहीं बोलते हैं। बट मज़ा बहुत आ रहा था बनाने में, क्योंकि मैं एटलीस्ट 2 साल बाद किचन में आया था और वो चांस छोड़ना नहीं चाहता था। बट दी थी, तो इसलिए हमें मानना पड़ा उनकी बात को, और टमाटर में ज़्यादा काटना पड़े। तो फिर मैंने क्या किया, वो फ्राई कर रही थी तो मैं इधर कुछ टमाटर खाते गया, ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए, और उनको पता भी नहीं चला। और ये बात शायद अभी उनको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसा मैंने किया था दी आपके साथ। तो अब सैलेड प्रिपेयर करने की बारी थी, तो हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा प्याज और टमाटर काटना स्टार्ट किया सैलेड के लिए। और इसको स्लाइसेस में काट रहे थे, क्योंकि सैलेड के लिए आपको स्लाइसेस में ही काटना होता है, और वो अच्छा लगता है देखने में भी। तो अब सैलेड सब कट चुके थे, तो मैंने दी से पूछा कि दी इसको रखना कैसे है। तो दी ने कहा कि कैसे भी रख दो, सजा के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना हमें ही है, तो कौन से हम लोग मेहमान हैं, तो जैसे रखना हो रख सकते हो इंदिरा। और साथ ही साथ पनीर धुल चुके थे, तो उसके बाद दी पनीर को भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि आई थिंक पनीर जो भुना हुआ होता है, हल्का फ्राई होता है, देन उसको हम ग्रेवी में डालते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ ऐसे ही बनाते हैं। तो दी बहुत धीरे धीरे उसको फ्राई कर रही हैं, बिकॉज अगर आप फास्ट फ्राई करते हैं तो पनीर टूटने लगते हैं, तो बेटर होता है कि आप धीरे धीरे ही करें। और सभी पनीर फ्राई हो चुके थे, तो दी सभी को एक एक करके निकाल रही थी। और अब हमें बस ग्रेवी तैयार करना था पनीर के लिए। उसके बाद फिर पनीर को उसमें डालना था, ताकि कुछ देर तक भुन सके, उसमें उबल सके, और फिर उसके बाद वो रेडी हो जाना था। थोड़ा सा इसको भूजो, टमाटर बाद में जाएगा, तब वो ताकि पानी का रस
डाले दिए नहीं ज्यादा टमाटर, क्या ही रस देगा वो। अरे देगा कहाँ गया? चलाओ, नहीं चला रहे। दिखाओ, जाओ टेस्ट। ये डाल दे क्या? सब्जी मसाला भी है यहाँ पे। वो डालना चाहिए, मुझे लगा नहीं इसके ऊपर से डालेंगे तो ठीक रहेगा। अभी मसाला अच्छे से भुन जाए, वो वाला। गरम गरम, हाँ। गरम मसाला को क्योंकि वो भुजा हुआ ज्यादा अच्छा है ना, लास्ट में तैरेगा फिर। 500 ग्राम सब्जी है, ये तो तैयार दाल। हाँ तो दाल में ना, सब्जी है दाल में। फिर वो डाल तैयार सब्जी है। सब्जी मसाला तो डाल दो। और इसको थोड़ा सा अच्छा रहेगा तेरा हाथ का। इसको थोड़ा सा ढकना चाहिए तो ये किस लिए? चिकन के लिए। दी ये चिकन के लिए। दी ये चिकन के लिए। वेजिटेरियन वाले इतना बड़ा काम से। और बस अब हमें खीरा काटने के लिए रह गया था, तो हम लोगों ने खीरा काटना स्टार्ट किया। दी ने उसको छीलना स्टार्ट किया और देन मैं कट कर रहा हूँ। कुछ धनिया हम लोगों ने ऑलरेडी कट कर चुके थे, तो हल्का सा सैलेड के ऊपर डालने के लिए और थोड़ा सा पनीर जब बन जाए देन उसके ऊपर डालने के लिए, तो ताकि उससे स्वाद अच्छा रहता है। और धीरे धीरे सभी थिंग्स रेडी हो रही थी, तो दी के पास अब फ्री टाइम था वीडियो बनाने का, तो वो वीडियो बना रही थी कुछ सब्जी का और कुछ वैसे ही हम दोनों के बीच में काफ़ी मस्तियाँ चल रही थी। तो फाइनली हम लोगों का पनीर रेडी हो चुका था। तो कढ़ाई भी हमें साफ़ करनी थी, इसलिए हमें सारे पनीर को एक बाउल में डालना था ताकि कढ़ाई को हम साफ़ कर सकें। एंड पनीर को निकालने में दी हेल्प कर रही थी, बिकॉज निकालना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बहुत सारा पनीर था और वो प्रॉब्लम कर रहा था इधर उधर गिरने में। ये खीरा सैलेड के लिए रेडी हो गया। हाय भैया, दी ये पनीर रेडी हो गया। दी चावल चढ़ा रही है और थोड़ा और एक्स्ट्रा, क्योंकि हम लोगों की खुराक ज्यादा है, और चावल और चटनी भी है। मेरी नहीं है, मैं इसी की है। नहीं, अनुकूल भैया की खुराक ज्यादा है और किसी की नहीं है। और यहाँ पर दीपा दी सबको खाना परोस रही थी खाने के लिए। अनुकूल भैया 18 लाख पैकेज वाले भैया, नाबार्ड वाली दी इंटर्नशिप कर रहे दोनों लोग बर्तन धोने के लिए। नहीं, दोनों लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, बाद में काम आएगी। थैंक यू भैया, थैंक यू दी, थैंक यू दीपा दी। ऐसे ही मुझे बोलना चाहिए, कोई नहीं, चलता है। हम लोग को बनाने में मजा आता है, पता है। खाने में उतना मजा नहीं आता जितना बनाने में आता है। मैं आजा विज्ञान हॉस्टल में पढ़ा हुआ था। खाना खाने के बाद याद आया कि दी का हॉस्टल रूम टूर भी करा देते हैं। तो ये दी का हॉस्टल रूम, ये टेबल और किचन में दी हैं जो कि बर्तन वगैरह धो रही हैं, और भैया इस साइड हैं अपना हैंड वॉश कर रहे हैं, और सामने दी का बेडरूम। और ये दी लोगों के लिए ट्रिब्यूट था, भैया लोगों के लिए भी, अनुकूल भैया के लिए और सभी भैया के लिए। और क्योंकि उस टाइम सारे भैया लोग नहीं प्रेजेंट थे खाने के टाइम में, तो ये सब आप लोगों के लिए भी था। तो जो लोग यहाँ पे कॉन्वोकेशन में हैं भी और जो लोग नहीं भी हैं, तो एक अच्छे सीनियर्स होने के नाते थैंक यू हम लोग की लाइफ में आने के लिए। थैंक यू दी, थैंक यू खाना बनाने की अपॉर्चुनिटी भी देने के लिए। एंड वन मोर थिंग, अक्षय भैया है नहीं यहाँ पे, तो क्यों ना हमने सोचा कि आज उनकी टी शर्ट यूज की जाए। वो नहीं है तो एटलीस्ट ये ब्लॉग का जो एंडिंग होना चाहिए वो अक्षय भैया के टी शर्ट के साथ होना चाहिए। तो वी आर मिसिंग अ लॉट भैया, आप यहाँ होते तो ज़्यादा अच्छा होता।
मस्ती बहुत होती ना आपके साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।